कहीं पर भी आप आपके किसी भी अंग में अगर तीर मारा जाए या किसी भी चीज़ से आपको घायल की जाए तो आपको कष्ट होगा, पीड़ा होगी। क्या राम जो है इतने संवेदनहीन थे कि एक प्राणी की जो कष्ट है उसको नहीं समझ आप जो भी जितने भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं राम पर, कृष्ण पर, मैं फिर कह रहा हूँ, सनातन धर्म के भगवानों पर प्रश्न चिन्ह लगाना बंद करें, धर्म के शब्दावली पर चर्चा करना प्रारब्ध करें। ये नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं मुनि महाराज जी। और मुनि महाराज जी हिंदू धर्म के दर्शन पर कुछ बात करेंगे, हमसे चर्चा करेंगे और वे एक तरह से हिंदू धर्म को डिफेंड करने का प्रयास करेंगे अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ। जैसा कि हम जानते हैं कि सन 1935 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ा था और छोड़ते समय यह कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो इसी विचारधारा के आधार पर हम आज मुनि महाराज से चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, मैं आपको आगाह कर दूं कि मुनि महाराज जी हिंदू धर्म के दर्शन को डिफेंड करेंगे या उस दर्शन को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप जो है अपनी अशालीन या असभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। मैं अपने जो विचार मुनि महाराज से रखूँगा उनको भी आप जो है उसी दृष्टि से देखें और दोनों के विचारों का मंथन करके जो आपको अच्छा लगता हो उसको आप स्वीकार कीजिए, उसको आप अपने व्यवहार में लेकर आइए। लेकिन किसी पर भी कोई भी टिप्पणी करनी है आपने शालीन तरीके से करें और सभ्यतापूर्वक करें, गाली गलौज की भाषा उसमें नहीं होनी चाहिए। तो मुनि महाराज जी, आपका NB न्यूज़ 24x7 में स्वागत है। नमस्कार। राम ने एक हिरण पर बाण चलाया, वो सीता की इच्छा थी। एक हिरण का, एक जीव का चरम प्राप्त करने के लिए एक उसकी बलि देना या उसको मारना कहाँ तक उचित है? देखो, ये बिल्कुल आपने प्रश्न ही गलत करा है। सीता जी का जो मन था उस हिरण पे गया था। वो हिरण को पास में देखना चाहती थी, पालना चाहती थी, अपने पास रखना। वो इतना सुंदर था, कोई भी जीव, कोई कुत्ता बिल्ली आज सब पालते हैं, अच्छा देख करके पालते हैं। ऐसे ही भाव था, उन्होंने जिद कर दी मेरे को वही हिरण चाहिए। भगवान उसको लेने के लिए गए और जब वो अत्यधिक करने लगा तो उन्होंने सोचा कि ऐसी जगह बाण मारूं उसके ज़्यादा चोट भी ना लगे और वो घायल हो जाए, जैसे बेहोश करने की प्रक्रिया होती है उस अवस्था में। तो इसको अन्यथा ना लेना चाहिए। उन्होंने मारने और चरम के लिए नहीं बोला, उन्होंने उसको पालने के भाव से रखा। जो राम जी थे वो जो है क्षत्रिय वंश से थे, ये बात तो ठीक है? हाँ बिल्कुल। और क्षत्रिय का जो कर्म है वो युद्ध करना है। हाँ हाँ हाँ। और जो क्षत्रिय युद्ध करने की जो कला सीखते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, वो जंगल में जो पशु होते हैं उन पर तीर चलाकर अपने अभ्यास करते हैं, ये भी ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप नीति शास्त्र पढ़ो, शास्त्र धर्म करो, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं। बहुत विधियां हैं शास्त्र इत्यादि, शस्त्र इत्यादि चलाने की। ऐसा नहीं है कि जीव पर, ये तो पिक्चरों में अब चलाने लग गए। नहीं, तो राम जी ने जो हिरण को मारा, हिरण के ऊपर बाण चलाया, इससे साबित होता है कि हाँ, उस समय जो क्षत्रिय जो लोग थे वो अपने युद्ध कौशल को बढ़ाने के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए पशुओं पर चलाते थे और उनका मांस भी भक्षण करते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। कोई भक्षण नहीं करता था, सत्कर्म का कारण का बिल्कुल ऐसा नहीं है। और अगर आप चाणक्य की नीति शास्त्र पढ़ोगे तो उससे आपको पता लगेगा, क्योंकि चाणक्य जी तो अभी के कुछ समय काल के रहे। तो जब अभी नहीं था तो पुरातन काल में कैसे हो सकता है? मैं फिर कह रहा हूँ, उनको बस उसको पकड़ करके सीता जी को समर्पित करने का भाव था। अन्यत्र मारना, भक्षण करना, ये सब विचारणीय ही नहीं है, उचित ही नहीं है, ये सोच भी नहीं सकते। नहीं, मैं भक्षण करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो पकड़ में नहीं आ रहा है हिरन, तो वहाँ पर उसको छोड़ देना सही था बजाय उसको पकड़ने के। और एक प्राणी के कष्ट को भी देना चाहिए था कि जैसे वो खुद प्राणी हैं, एक उनको कष्ट होता है, उस तरह से उस हिरन को भी कष्ट हो रहा होगा। और सीता को कोई अधिकार नहीं है उसको चरम प्राप्त करने का या उसको अपने पास रखने का। तो सीता की एक इच्छा के लिए उस पर बाण चलाना, उसको अगर कहीं पर भी आपके किसी भी अंग में अगर तीर मारा जाए या किसी भी चीज़ से आपको घायल की जाए तो आपको कष्ट होगा, पीड़ा होगी। क्या राम जो है इतने संवेदनहीन थे कि एक प्राणी की जो कष्ट है उसको नहीं समझ पाए? देखो, बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल आपने एक अलग तरीके से व्यक्त कर दिया। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानूंगा। राम जी स्वयं भगवान अवतार थे, लोगों को सिखाने के लिए, सीख देने के लिए ही उन्होंने सब लीलाएं करी हैं। सीता जी को उनका मोह और उनका जो एक लालसा थी किसी चीज़ को प्राप्त करने की, उसको भंग करने के लिए ये सब उन्होंने लीला रची, ताकि वो दोबारा कभी इतनी गहन लालसा ना रखें किसी चीज़ को प्राप्ति करने के लिए। बस इतना ही था और कुछ नहीं था। इससे अधिक हम सोचेंगे तो ये गलत है। देखो, मैं एक और बात बोलूं, आप जो भी जितने भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं राम पर, कृष्ण पर, मैं फिर कह रहा हूँ, सनातन धर्म के भगवानों पर प्रश्न चिन्ह लगाना बंद करें, धर्म के शब्दावली पर चर्चा करना प्रारब्ध करें। ये बहुत पाप है, गलत बातें हैं। नहीं, यही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न करना पाप है,
या प्रश्न ना करना पाप है? पहले समझ लेना चाहिए अच्छे से। हम किसी ब्राह्मण इत्यादि ज्ञानी के पास बैठ करके उस शब्दावली पे पहले पूछ लेना चाहिए, फिर उसके बाद, क्योंकि आप प्रश्न करेंगे 4 लोग सुनेंगे, फिर वो भी प्रश्न करेंगे, फिर वो राम जी के बारे में इतना चर्चा कर लेंगे, इतना चर्चा कर लेंगे कि वो अपने ही धर्म में जन्म लेकर के उसी को गाली देंगे। नहीं, हम आपसे प्रश्न इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप उसका जो एक्सप्लेनेशन कर सकें, अच्छी तरह समझा सकें कि हमने जो आपसे प्रश्न किया है वो इस तरीके से नहीं है, ये इस तरीके से है। जैसे कि हमने भी राम के ऊपर प्रश्न किया कि क्या राम में जरा सी भी करुणा नहीं थी, क्योंकि किसी भी प्राणी के किसी भी अंग को हम जरा सा भी अगर चोट पहुंचाएंगे कैसे भी जो है तो उसको पीड़ा होगी। देखो उस समय की बहुत विधियां थी, आपने अभी भी देखा होगा कि पीछे कान के पीछे ऐसे उंगली मारने से व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो लेकिन राम जी ने सिर्फ एक ही विधि अपनाई थी, तीर मारने की। देखो ये जरूरी थोड़ी है कि तीर पर क्या लग रहा था, क्या पता बेहोशी वाला फूल लग रहा हो, कुछ लग रहा हो। अगर हम इस बात को लेकर चलें कि वो तीर बस मारने का ही काम करता है, ये तो हमारी विचारधारा में कमी है ना। हम तो आज के हिसाब से सोच रहे हैं, उस समय काल के अंदर कितनी विधियां थी, क्या क्या कार्य था, तो उसको हम आज से नहीं जोड़ सकते ना। बाली को भी राम ने मारा है, किसी और ने मारा था? देखो ये तो सब धर्म लीला है, धर्म लीला है। अब मारना मरना ये सब चीज़ें युद्ध की लीलाएं हैं। किसी का पापी व्यक्ति को ख़त्म करना, पाप विचार को ख़त्म करना, इसमें कोई गलत विचार नहीं है। वो तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का तात्पर्य यही है, नीति का स्थापना करनी, धर्म की स्थापना करनी। रावण को भी राम जी ने मारा था? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मारा था, धर्म की स्थापना के लिए। तो जब रावण को मारा था, बाली को मारा था, तो क्या वो बिना किसी मनुष्य को मारने के अभ्यास के बगैर मारा था या सीधे मार दिया था? क्यों नहीं, अभ्यास क्यों नहीं करा होगा? अभी आप थोड़ी देर पहले ही पूछ रहे थे तीर चलाना कैसे होता है, जानवर को मारना। बिना अभ्यास करे कोई कैसे मार सकता है? देखो अभ्यास तो करा ही होगा उन्होंने। और फिर जब किसी गुरुकुल में जब पढ़ने जाते हैं क्षत्रियों के बच्चे, तो उनको सब विद्या कराई जाती है, शस्त्र विद्या कराई जाती है। शस्त्र विद्या में हर प्रकार के शस्त्र चलाना सिखाया जाता है, सटीक जगह चलाना बताया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभ्यास तो मैं एक शस्त्र विद्या का अध्ययन या प्रशिक्षण करूं एक पेड़ पर चलाकर, मैंने तीर चलाया पेड़ पर, पेड़ जो है कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, हिलता नहीं है। अगर मैं वहाँ पर तीर चला रहा हूँ तो मेरी जो शिक्षण है, मेरा जो प्रशिक्षण है वो अधूरा माना जाएगा, जब तक कि मैं किसी ऐसी वस्तु पर या ऐसे किसी जीव पर तीर चला के अपना अभ्यास ना करूँ जो कि चल अवस्था में हो, चलता हो, मूव करता हो। तो इसलिए मैं ये कहा आपसे जो है कि राम जी ने जो अपना प्रशिक्षण लिया, या जो अपनी जो क्या नाम है उसको, जो तीर चलाने का जो प्रशिक्षण लिया, वो जो जंगल में जीव होते हैं उन पर चलाकर सीखा। देखो मेरे पास हर प्रश्न का उत्तर है आपके। भगवान को जब कोई भी उस समय शस्त्र विद्या सीख रहा होगा तो बहुत प्रकार की विधि हैं। जैसे गेंद फेंकना, गेंद पर निशाना लगाना, जरूरी है उसी समय पक्षी उड़ेगा और पक्षी पे ही आदमी तीर चलाएगा? ये तो हमारी विचारधारा हमने बिल्कुल वो सेट कर रखी है कि नकारात्मक दृष्टि में ही देखें तो सकारात्मक दृष्टि में भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सीखा होगा, कोई इसमें विचार नहीं है। देखिए, गेंद या पेड़ संवेदनहीनता होती है, ये रोते नहीं है, ये जो है विलाप नहीं करते हैं, लेकिन प्राणी जो है विलाप करता है। आप किसी जानवर को आप अगर मारते हैं तो छटपटाता है, तो उसकी जो छटपटाहट को जो व्यक्ति अनुभव करता है उसके अंदर करुणा का भाव उत्पन्न होता है, और जो व्यक्ति करुणामय होता है वो किसी की हत्या नहीं कर सकता। यदि राम ने गेंद पर और पेड़ पर ही चलाकर अभ्यास किया होता तो वो किसी प्राणी की हत्या कभी भी नहीं कर सकते, चाहे वो बाली हो चाहे रावण हो। देखो ये फिर तो आप समझो मेरी बात को, क्षत्रियता की बात में, वाणी की बात में। जिस समय हमारी आर्मी युद्ध करने जाती होगी उस समय कोई ना कोई मोदी इत्यादि बड़े जो मंत्री होते हैं उन्हें संबोधित करते हैं, उनमें पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं। तो जिससे वो ऐसा थोड़ी है कि वो भी मार मार करके सीख रहे हैं। ये तो जब आज के सैनिक हैं वो तो भगवान का अवतार रहा, इनसे कई ज़्यादा बुद्धि, बलशाली, विचारधारा में प्रबल रहे होंगे, तो उन्होंने कई ज़्यादा सोच करके उस पर विचार करा होगा। और जिस समय शत्रु सामने आता है और उसके पाप सामने दिखते हैं तो फिर कुछ और दिखता नहीं है। नहीं, मेरा प्रश्न करने का जो आधार है वो कथा कहानियाँ ही हैं, जो वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में, श्रुतियों में जो कथा कहानी है, मेरा आधार वही है, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो प्रैक्टिस करते हैं, जो क्षत्रिय लोग, कहाँ लिखा है आप बताएं? जो क्षत्रिय लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए जो जीव जंतु हैं उन पर चलाकर, खाए के जंतुओं के ऊपर ही वो प्रैक्टिस करते हैं, या जीव जंतु, या घोड़े पर, या बकरे पर, या किसी शेर पर, उसी पे करते हैं, ऐसा कहाँ लिखा है? लेकिन ऐसा भी कहीं नहीं लिखा जो आप बता रहे हैं। देखो ये शस्त्र विद्या होती है, तो हम उसको नकारात्मक क्यों सोचे? भगवान है, हमारे पुरुषोत्तम है, उनका हमें कर्म मानना चाहिए, तो हम उनकी नकारात्मक क्यों करेंगे? वो हमें ये सिखाएंगे कि हम माने। धर्म का तात्पर्य ये जो अच्छी चीज़ों से धारण करो, तो उन्होंने अच्छा कर्म करा, जब भी तो इतना पुरातन काल से चला आ रहा है सनातन धर्म। नहीं, भगवान है, पुरुषोत्तम है, तो भगवान और पुरुषोत्तम कहलाने के लिए हमें कुछ मापदंड भी देखने पड़ेंगे कि हम क्यों कहें कि भगवान है, हम क्यों कहें कि वो पुरुषोत्तम है। जब आज के सैनिक पुतलों पे गोली चलाकर सीख सकते हैं, वो तो भगवान रहे।
तो इतनी बात से ही हमको समझ जाना चाहिए। तो वो उस समय ही क्यों हिरन को या अन्य किसी जीव को लेकर के तीर चलाना सीखेंगे? नहीं, आपकी बात मान ली जा सकती है, इसमें कोई दुराई नहीं है। जो आप कह रहे हैं वो माननी कुछ ही हद तक पड़ेगी, ठीक है। माननी ही पड़ेगी, क्योंकि यही सत्य है। असत्य तो जो गलत विचारों में फैल रही है वो असत्य है। जो नहीं फैल पा रही है, जो नहीं जागृति हो पा रही है, अच्छे संत अच्छे ब्राह्मण के पास बैठोगे तो जो मैं कह रहा हूँ वही वो बोलेंगे। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से